पहन कर सतरंगी कहलाए। कभी ये आंखों के साहिल से मोती चुनने आए। मन का दर्द छुपाए चुनरी, हर रंग में रंग जाए चुनरी। मन का दर्द छुपाए चुनरी, हर रंग में रंग जाए चुनरी। एक लड़के आतिफ खान ने एक लड़की सलोनी से निकाह किया है जो नाजायज नहीं है। वो खान साईं के सर से शिमला उतरवा दिया गया। असर के बाद दूजी पंचायत है, खान साईं जवाब देंगे। बकवास करता है हाशिम खान। मैं खुद को थाने में पेश करने आया हूं, आप अपनी कार्रवाई पूरी करें। अभी चलकर नूरे को राजी करो कि वो बख्शू का जनाजा उठाए। देखना तो फिर ये अपने घर चंगी लगती है ना। अच्छा फैसला किया तुमने, सलोनी को साथ नहीं लेके आई। बाबा जानी, मेरा आफी वो कैसा है बताइए, बोलिए। अब छोटे खान साईं को साथ क्यों नहीं लाए? बोले ना बाबा जानी, आफी कैसा है? अब आफी को क्यों नहीं लेके आए? पहले खान साईं को बैठने तो दें। आ जाए खान साईं, बैठे हैं। तू ज्यादा हमदर्दी ना दिखा। अम्मी जान प्लीज। कुलसुम, कभी तो एक अच्छे इंसान की तरह बोल लिया करो। मुझ बर्बाद शख्स को तंग क्यों कर रही हो तुम इतना? मेरी बेटी मेरा बेटा आतिफ खान तलवार की धार पे चल रहे हैं। कि जिंदगी में चमक तो है लेकिन उम्मीद को नहीं। एक ही बेटा है मेरा, वो ना रहा तो कयामत टूट पड़ेगी मेरे खानदान पे।
क्या सोच रही है फैजा? सोच रही थी कि किसी वेले जाकर अपनी धी सलोनी को उसकी ये गुड्डी और ये सामान दे। वो तो चली गई फैजा, उसकी कोई निशानी तो अपने पास रख ले। मैं अगर कानूनी जंग भी लड़ूं तो कत्ल के बिना पे आतिफ खान को सजा तो जरूर होगी। 23 साल, कई महीने या फिर मैं एक बाप की कैफियत को बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं। ना ये नूरा और माही सुलह के लिए मान जाएंगे? अभी तो नूरा पंचायत बुलाएगा सलोनी को हासिल करने के लिए। पर शरई तौर पर तो फैले की थी, नूरे की बीवी है। मेरी बहू है। आतिफ खान की बीवी। यही मसला तो बख्शू की मौत का सबब बना। यही दोबारा पंचायत में रौला मचाएगा। मैं आप पंचायती लोगों से कहना चाहता हूं कि किसी न किसी तरह नूरे और माही को सुलह पे राजी करो। मैं उनकी सोच से ज्यादा मालामाल कर दूंगा उनको। हाँ, बात करने में क्या हर्ज है। नूरा है तो बहु लालची, जल्दी मान भी जाएगा। वो मनने का कैसे नहीं? माही तो वैसे खान साई का कमी है। अभिराव, मुझसे ज्यादा औखा वेला किसने देखा होगा? और मुझसे ज्यादा दुखी कौन है? मेरे भिरा का घर 2 दफा मताम वाला घर बनाए, 2 जनाजे उठे हैं मेरे भिरा के घर से। मुझसे ज्यादा दुखी कौन है? हाशिम अली खान ने हमारे घर में खुशी नहीं आने दी। करीमदाद साहब, किसी सूरत सुलह नहीं थी सकती। तेरा दुख भी अपनी जगह है पुत्र, और हाशिम अली खान का दुख भी समझना चाहिए। जरा सोचो। ओ करीमदाद साहब, अगर कोई फैसला करना है तो पहले मेरा फैसला करो, मुझ गरीब का। मेरी घरवाली सिलोनी खान सकी हवेली में है। खान सही अगर पुत्र की सुलह चाहता है तो पहले मेरी घरवाली को मेरे साथ रुखसत करे। हाँ, मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी शादी पे कोई ढोल ढमक्के तूतिया नगारे नहीं बजाऊंगा। चुप-चुपीती हवेली में से डोली लेके निकल जाऊंगा। भाई हर बात खान से अपनी तो ना बनवाए ना। बस नूरे, कल की पंचायत में सारा फैसला हो जाए। ठीक है, हाशिम अली खान से भी बात करते हैं कि वो सिलोनी को पंचायत में लेकर आए। ये की है ना अब्दुल्ला वाली बात भिराओ कि वो पंचायत में लेके आए सिलोनी को। अब हर बात खुल के होगी, छुप के नहीं होगी। क्यों बताया?
कोई सच नहीं है करीमदाद। कानूनी और शरई तौर पे सलोनी का निकाह नूरे के साथ खत्म हो चुका है। अब सलोनी मेरी बहू है, इज्जत है मेरी। मैं किसी सूरत अपनी इज्जत और बेटी की अमानत को नूरे के हवाले नहीं कर सकता। खान सही, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं। बोलो। नजीरे की मौत मेरे हाथ से हुई, वनी मेरी धी सलोनी चढ़ी। निकाह उसका मेरी गैर मौजूदगी में बच्ची की मर्जी के खिलाफ कीता गया। नूरे का दुख मैं अपने खून से मिटा देता हूं। अब वो मेरी धी और खान साहब की बहू का नाम अपनी गंदी जुबान पर न लाए। मैं नजीर के खून के बदले अपनी जान देने को तैयार हूं। ना बाबा ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तू क्यों कुर्बान होता है? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। सलोनी, हवेली से बाहर कदम मत रखना। आओ जानिए, आप सलोनी का ख्याल रखिएगा। मैं क्या करूं मेरे बोला? एक पास में मेरा पापा है, उसकी जान खत्म की जाएगी, और दूसरे पास में मेरा होशवार है जिसने मुश्किल में मेरे को बीवी बनाया, मेरे को इज्जत दी। उसका हुक्म है हवेली से बाहर कदम नहीं रखना। मैं क्या करूं मेरे बोला? मैं क्या करूं? एसएचओ साहब नहीं आए? अभी नहीं आए खान साहब। पर्चा तो दर्ज नहीं किया? पर्चा अभी नहीं दर्ज किया एसएचओ साहब के कहने पर। कोई और कार्रवाई? अभी कोई कार्रवाई नहीं की। नूरे की तसल्ली के लिए हमने दरखास्त जो है ना वो रख लिया है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अंसिन, मैं आप ही के बेटे की खबर पढ़ रहा था। खान हाशिम अली खान के बेटे आतिफ अली खान ने लड़की की खातिर कत्ल कर दिया। इसका मतलब है बात पूरे शहर में फैल गई। खान साहब, अब तो छोटी से छोटी खबर भी अखबारात में छप जाती है, और फिर ये तो आपके बेटे की खबर थी। मेरा नाम जानबूझ उछाला गया ताकि पैसे देकर उनका मुंह बंद करो। ब्लैकमेलर। लेकिन इससे हमारी कंपनी को भी नुकसान हो सकता है। मुझे बंगला, गाड़ी, दौलत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपना बेटा चाहिए।
तो सही, फिर आपको नूरे और माही से सुलह कर लेनी चाहिए से, ताकि केस यहीं खत्म हो जाए सही। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे सही। अब तो जो कुछ होता है उस पर फौरन एक्शन लिया जाता है सही। माल आतिफ या घर वालों में से किसी को पता ना चले कि कत्ल की खबर अखबार में छपी है। जी मैं समझ रहा हूँ। तुम शहर वापस से रह जाओ और ऑफिस से राब्ता रखो, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को भी जरा राब्ते में रखो और कोशिश करो ये खबरें दब जाए। ये सब तो ठीक है, लेकिन ऐसे हालात में आपको अकेला। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं हालात संभाल लूंगा, तुम जाओ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में चला जाता हूँ। हाँ, और राब्ते में रहना। घर वालों में से अगर कोई जाना चाहे तो उन्हें भी साथ ले जाओ। मेरा नहीं ख्याल कि कोई जाना चाहेगा। तुमसे जो कहा है वो करो। बस आया आया उस्ताद जी, ये तुफैल अब क्या शाया है? वो भी रोटी खाता है, हम भी रोटी खाते हैं। वो कोई बला नहीं है जो बंदे खा जाए। हाँ, वो अपने आप को क्या समझता है? मैं गुजरता हूँ, मेरी आँख ही काफी है उसके लिए। सचमुच तूफान आ गया है। मैं तो तेरी तारीफ कर रहा था ना तो पहले। तू बड़ा चंगा बंदा है। क्या शाबाश, अपना काम कर। बात कान खोल के सुन। मेरी घरवाली और मेरी धी सलोनी के बारे में कभी कुछ मत कहना। पर मैं तेरा कत्ल नहीं करूंगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा। मेरी धी सलोनी छोटे खासाई की घरवाली है। पर उसका निकाह तो मेरे साथ हुआ। वो एक बाप की मर्जी के बगैर उसकी बेटी का निकाह नहीं दे सकता। नजीर के खून का बदला चाहिए ना, तो ले पकड़, मार मुझे, मेरे जिस्म के टोटे टोटे कर ले, ले ना बदला। के बारे में कुछ न कर। मैं कुछ सोचने का मौका दे। एक बाप की इल्तिजा है। तुझे समझ नहीं आई, फिर जिधर नजीरा गया उधर तू भी जाएगा। को नूरे और माही से सुलह कर लेना चाहिए सही, ताकि केस यहीं खत्म हो जाए। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। अब तो जो कुछ होता है उस पर फौरन एक्शन लिया जाता है। कानूनी और शरई तौर पे सलोनी का निकाह
नूरे के साथ खत्म हो चुका है। अब सलोनी मेरी बहू है, इज्जत है मेरी। मैं किसी सूरत अपनी इज्जत और बेटी की अमानत को नूरे के हवाले नहीं कर सकता। को नूरे और माही से सुलह कर लेना चाहिए ताकि केस नहीं खत्म हो जाए। अब हालात पहले जैसे नहीं है। अब तो कुछ होता है उस पर फौरन एक्शन लिया जाता है। ये तो अच्छा नहीं किया खान साहब को नूरे और माही से सुलह कर लेना चाहिए ताकि केस नहीं खत्म हो जाए। अब हालात पहले जैसे नहीं है। अब तो कुछ होता है उस पर फौरन एक्शन लिया जाता है। घर पे है? नहीं। आओ फिर आओ, घर पे नहीं आए, आओ। क्यों आया मेरे घर? और तेरा घर वाला तो फैला मेरे को कत्ल करने के मंसूबे बना रहा है। उसे समझा फैजा बीबी, धी की रुखसती का बंदोबस्त करें। मेरी दी सलोनी बड़े खान साई की नूह है। सुनो फिर आओ, सुनो। तोबा, निकाह पे निकाह, ये तो गुनाह है, पक्का गुनाह। मेरी बोलो तोबा। खान साई से हमदर्दी है ना, तो फिर उसके बेटे की सुलह कराने से पहले सलोनी की रुखसती करना जरूरी है। खान साई को भी इतला करो और अपने घर वाले को भी बता देना। सलोनी को हवेली से अपने घर ले आओ। और तेरा घर वाला तो फैला कहता है मेरा खून करो, मैं को मारो। और उसका खून करने से मुझे क्या मिलेगा? मेरा क्या मतलब? मुझे तो मतलब है अपनी घरवाली से, तेरी धी सलोनी से। मेरे साथ ऐसी बातें मत कर। अब कहती है ऐसी बातें न कर। सुना आपने? भरी पंचायत में इसने मेरे भिरा नजीरे का खून माफ करवाया, अपने शौहर की जान बचवाई, और उसके बदले सिलोनी अपनी निक्की सी धी को बन्नी चढ़ाया, मेरे साथ निकाह पढ़वाया। इसी घर में आप सबके सामने आप गवाह है ना। और एक बात और भी सुन ले फैला, मैं बड़ा कमीना क्या बताऊं। मैं खान साई के पुत्र को भी फांसी लगवाऊंगा और अपनी घर वाली सिलोनी को भी यहाँ से ले जाऊंगा, और तेरे घर वाले तुफैले का खून भी करवाऊंगा। नूरे अपनी जबान बंद रख। ओए नूरे, ऐसी गलत बातें न कर। जब हम सब तेरे साथ हैं, तो फिर ऐसी बातें करके खुद को गंदा क्यों करता है? मैं भी तेरे ही खानदान की हूँ नूरे। अगर तू जिद और कमीनगी पर उतर आया ना, तो याद रखना, फैजा भी अपनी धी के सुख के लिए हर दुख बर्दाश्त कर सकती है, पर तेरे को खुशी नसीब नहीं होने देगी। निकल जा मेरे घर से, और सुन, अपना सदका खैरात दे दे। तू फैला घर पे नहीं था, वरना यही हिमायती तेरी लाश उठा कर जाते। आओ। फैसल कर जाए मुकदना दी खेड भी अनोखी है। ऐसी घुमन घेरी फसाया
कि निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। ऐसे कैसे दुखों से बचाऊं? सलोनी, मेरी एक बात गौर से सुन। तेरे छोटे साईं ने तुझे मुसीबत से बचाने के लिए खुद हर परेशानी कबूल की। और अब तेरा भी फर्ज है इस सूरत में उसे मुश्किल से निकालने के लिए खुद हर परेशानी कबूल कर ले। खुद। आतिफ को बचाना है। अम्मा, तू चक्की भाभी से कहते कि खान साहिब का बेटा मिनाल का सुहाग और रिता का भिरा बचा ले और नूरे के कंधे पे मेरा जनाजा रख दे। मेरी धी, तेरी ये बदकिस्मत माँ क्या कर सकती है? या मेरे मौला में कोई हिम्मत दे। ये नहीं हो सकता तुफैल, मेरी जिंदगी में बिल्कुल नहीं। तू क्या समझता है खान हाशिम अली खान अपने खानदान की बहू अपने बेटे की इज्जत को नूरे के साथ रुखसत कर देगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। पर खान साहब, छोटे खान साहब को किस तरह बचा सकते हैं? उनकी जिंदगी हम सबकी हयाती है। मेरा अल्लाह बचाएगा, वो सब ठीक कर देगा, कोई ना कोई रास्ता दिखा देगा मुझे। अगर आतिफ को यह पता चला कि सलोनी ने मजबूरी में फैसला किया है तो बहुत बुरा होगा। यार, खान सिंह बड़े धार में फंस गए। तुफैल यार, तूने चंगा किया, अपना फर्ज निभाया। हमारे वश में हो ना तो अपनी जान देकर छोटे खान सिंह को बचा लें। सलोनी, तुमने क्या कह दिया? बहू बेटियों की खातिर तो हम बहुत कुछ कुर्बान कर देते हैं, मगर इज्जत के रिश्ते मरने नहीं देते। अगर हमारी तरफ से कोई कमी रह गई हो तो बताओ। ना खान सिंह ना, इतनी इज्जत और प्यार तो मेरे को कोई नहीं दे सकता जी। देखो सलोनी बेटा, तुम मुझे मुनाल बेटी की तरह बाबा जानी कहा करो।
खानसाई नहीं। बाबा जाने बाबा जाने मैं अपने पापा को मिलने अम्मा के घर जाऊं। चलो मैं खुद तुम्हें छोड़कर आता हूं, लेकिन शाम से पहले हवेली वापस आ जाना। आंटी जी, मुझे मेरे ऑफिस से तो मिलवा दीजिए। आंटी से तो मैंने फिर कोशिश करेंगी। खान साई को समझाना ये बहुत मुश्किल, मैं कोशिश करें। On TTV Home. क्या सोच रहा है? दी सलोनी बहुत याद आ रही है मुझे। बाबा, साई आए बैठे ना। सही है, बैठिए बैठे तुम बैठो, आपस में जी भर के बातें करो। मैं करीमदाद के पास जाना जरूरी है। बेटी जी तो खुश है ना, तो ठीक है। मेरी थी सुनो, बाबा तो भूल गई, याद नहीं है। बाबा, भला साल देना भी कोई भूल सकता। अम्मा और तू तो हर वेले हर सा के साथ याद आते हो। तो पहले खान साई फरिश्ता है, फरिश्ता। इसमें तो कोई शक नहीं, इसको बताते हैं। तू बैठ ना, बैठ। तो क्या खाएगी, मैं क्या लाऊं तेरे लिए? अम्मा, मैं हवेली से आई हूँ, सब कुछ खा पी कर। रब का शुक्र है तेरी धी के पास सब कुछ है। नहीं है तो बस सर का साई नहीं, मेरे सर पर मेरा सर का साई नहीं है। बाबा, मैं छोटे खान साई को मिलना चाहती हूँ। भला मैं ये जुर्रत कैसे कर सकता हूँ? बाबा, बाबा, बाबा मन जाना। बाबा, सलोनी, खान साई को पता चला तो वो बहुत नाराज थे जाएंगे। इस तरह थानों में जाना कोई ऐसा काम है? अम्मा, मैं छोटे खान साई को मिलना चाहती हूँ। बाबा, बाबा कुछ बातें करना चाहती हूँ। मेरी कमली थी, ये कैसे छुपा रहेगा कि तू थाने नहीं गई थी? देख, खान साई तो तुझे हवेली से बाहर कदम नहीं निकालने देते, या तो तुझे खुद छोड़ के गए। देख सलोनी, ऐसा कोई काम न करे। बाबा, आखिरी बात मिन्नत करती हूँ, मेरे को एक दफा में ला दे, फिर कभी नहीं कहूंगी। बस आखिरी बात। बस कर।
मेरी धी से बस कर जा, तुझे रब का वास्ता है, बस कर। अम्मा अम्मा, तू अपने सर के साईं के लिए परेशान थी ना? दिन रात का सुख नहीं था तुझे, नहीं था ना? फिर मेरे को सुख कैसे मिल सकता है? मेरा घर आना हवालात में बंद है और मैं हवेली में। अच्छा बस कर जा मेरी थी, मैं छोटे खान साईं से मिलवा देता हूँ। मेरा सोना बाबा, तू चादर लेकर आ, अपना मुंह चंगी तरह ढक लेना मेरी थी ना। करीमदाद, मैंने ये पढ़कर तुम्हें बता दिया, समझा दिया, आतिफ ने कोई गैर इस्लामी या गैर कानूनी काम नहीं किया है। हाँ, उसके हाथों बख्शू का कत्ल हुआ है गुस्से में, ये उसका जुर्म है। मैं सब कुछ समझ गया। दोस्ती यारी अपनी जगह, मगर जो सच है वो सच है। अब देखो ना, कई 100 सालों से ये रीत रिवाज चले आ रहे हैं कि छोटी बच्चियों का निकाह वनी के तौर पर कर दिया जाता है। इतना बड़ा जुल्म है। करीमदाद, हमारे पास शरई और कानूनी सबूत है। हम इन रस्मों और रिवाजों को खत्म कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आइंदा हम किसी नाबालिग नासमझ लड़की का निकाह नहीं होने देंगे। हाँ, ये बात भी कल की पंचायत में होगी। और रही बात नूरे और माही की, उन्हें भी ठंडा करना पड़ेगा। माही है तो बहुत चंगा बच्चा। पापा, तू भी साथ चलना। ना बेटी जी, तू जा, मैं तेरा यही इंतजार कर रहा हूँ। छोटे खान साईं, मैंने तुम्हें कहा था कि हवेली से बाहर कदम नहीं रखना, फिर क्यों आई हो यहां? खान साईं, एक बात कर रहे, बस थोड़ा सा वक्त दे दें। किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ आई हूँ। जल्दी से कहो, इससे पहले कि बाबा जानी आ जाए। खान साईं, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। मेरे को बहुत दुख है, पर आपको हवालात से बाहर कैसे निकाल सकती हूँ, ये बात मैंने आज सोची है। क्या क्या सोचा है तुमने? कि अगर आप मेरे को छोड़ दें, तलाक दे दें, तो मैं नूरे की शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। जानती हो क्या कह रही हो तुम? अगर ये बात थी तो मुझसे निकाह क्यों किया? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते देख सकता तो तुम्हें कभी खानजादी ना बनाता। पर मेरे से बर्दाश्त नहीं होता खान साईं कि आप यहाँ बंद हो, आपको सजा मिले। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हें तलाक दूं और तुम जाके वो नूरे से शादी करो। आपकी बीवी तो मनार है ना, जो आपसे बहुत प्यार करती है। प्यार तो तुम भी मुझसे बहुत करती हो। क्या मुझसे अलग रहकर खुश रह सकोगी? नहीं खान साईं, नहीं। खुश तो क्या, जी भी नहीं सकती। तो फिर मुझे इस तरह तकलीफ मत दो। तुम मेरी इज्जत जैसे बिनाल है। हमारे खानदान के मर्द मर तो सकते हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए अपनी बीवियों को नहीं छोड़ते। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। अब जाओ यहां से।
मीठी थी, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये एक बारी अपनी जुबान से जो कह दें फिर उसे जरूर निभाते हैं, चाहे कुछ हो जाए। अल्लाह का शुक्र है, देखो छोटे छोटे खान सा घर वाला मिला, अल्लाह का शुक्र है। पर बाबा सिंह, उन पे मुश्किल भी तो हमारी वजह से आई है ना। हाँ बेटी थी, मेरी गुड्डी ठीक कहती है। तो हाँ सही यार, सलाम आसी। वालेकुम अस्सलाम। इधर कहाँ से आ रहा है? सही वो एक कम गया था, ये सत वाले गांव की लड़की है, डिस्पेंसरी तक गया था। अच्छा अच्छा, जा तो फैल हमारी अमानत सलोनी बेटी को हवेली पहुंचा। हुक्म से। बेटी थी माही, ये सच है कि चाचा बख्शू की मौत ने पूरे गांव वालों को बहुत दुख दिया। चाचा बख्शू मुझसे बहुत प्यार करता। हाँ, अक्सर घर में हमारी शादी की बात करता। पीडीएम में भी बहुत खुश होता। क्या पता उसकी खुशी देखनी नसीब होगी या नहीं। माही, हौसला रख, हौसला। अब सारी जिम्मेदारी तेरे सर पे। चाचा नूरा तो पहले भी तेरे घर का कोई काम नहीं बिटाता था, आज भी नहीं बिटाएगा। सारा गांव पीठ पीछे बातें करता है, और देखा जाए तो चाचा नूरा बात ये सी करता है कि इंसान को गुस्सा आ जाता है। लिखे ओए रब ने अजीब ज़हर मोए रंग दा नसीब। अखियां नू हंजुआ च डोब दिलां उतों लगदा नसीब। वक्तां दे मिट्टियां च रोल कहता मुंह कुछ भी ना बोल। चुनरी नू सिर तो